हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हीट एक्सचेंजर। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनी हीट एक्सचेंजर। ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो ये लिखा ना, ये याद रख लो, ये बस खत्म। माइनस के डेल्टा इज हॉट फ्लूइड इजकल टू डेल्टा एच कोल्ड फ्लूइड। तो माइनस का डेल्टा इजकल टू क्या होता है, रेट ऑफ इंथैल्पी डिक्रीज, यानी नेगेटिव साइन क्या है, डिक्रीज का। तो रेट ऑफ इंथैल्पी डिक्रीज ऑफ हॉट फ्लूइड इजकल टू रेट ऑफ इंथैल्पी इंक्रीज ऑफ कोल्ड फ्लूइड, यार कोल्ड। तो क्यू क्या होगा, एम, ये देखो क्यू तो पता ही है। हीट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा ऑलवेज, यह समझ, यही सिंपल सा याद रख लीजिए। तो यहाँ देखो, तो टेम्परेचर हायर, जो टेम्परेचर होगा हॉट फ्लूइड का होगा, वो क्या होगा, ठंडा होगा। किसी कूल फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो ठीक है। तो वो लोअर टेम्परेचर जो होगा। तो इसमें क्या है, इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इसमें कम हो रही है। तो क्या होगा, क्यू इजिकल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है ना, एम सी पी, ये हॉट फ्लूइड की होगी, हाई टेम्परेचर टू माइनस लोअर टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड का। ठीक है। यहाँ पे देखो, एम सी पी एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज माइनस एग्जिट इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, दैट इज। तब ये देखो आगे, एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स इन पहले ऑलवेज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स इन काउंटर काउंटर। ठीक है। ये देखो आगे अगला पॉइंट क्या है, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इन थर्मोडायनेमिक मोर एफिशिएंट देन द पैरेलल फ्लो। ठीक है। अगला देखिए, पैरेलल फ्लो। तो देखिए, ये पैरेलल फ्लो कैन नेवर बी ग्रेटर देन द, हाँ, टी एग्जिट टेम्परेचर। अब देखो सिंपल सा ये है, पैरेलल फ्लो बना दे, पैरेलल फ्लो ऐसा होगा, ये टी एच आई हो जाएगा, टी एग्जिट हो जाएगा, टी सी आई हो जाएगा, टी सी ई एग्जिट। तो ये टेम्परेचर ऐसे तो नहीं क्रॉस कर जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ से लिमिटिंग केस तो यहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक। ठीक है ना, इस पॉइंट तक। ऐसा नहीं कि इसका 50 डिग्री है और कोल्ड फ्लूइड जाएगा 50 से और कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, वॉलेट करेगा। जैसे ये मैक्सिमम कितना जा सकता है कोल्ड फ्लूइड, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी। एक 50 है हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर और 30 है कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, तो कितना मैक्सिमम जा सकता है, पहले तो 50 30 के बीच में ही रहेगा जो इसका टेम्परेचर। ज़्यादा से ज़्यादा इसका कितना, ये देखो, ये इसके कॉन्टेक्ट पे आगे 40 हो गया। अब इसका मैक्सिमम ज़्यादा 40 से 40 तक हो सकता है इसका टेम्परेचर मैक्सिमम। ऐसा नहीं 40 से 60 हो गया, 45 हो गया, यानी 55 इससे 45 हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये पैरेलल फ्लो है, तो क्या है, टी एग्जिट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द टी ई एग्जिट, टी सी एग्जिट ऑलवेज ग्रेटर, टी सी नेवर बी ग्रेटर देन टी सी एग्जिट। ठीक है। और काउंटर फ्लो में दैट इज पॉसिबल, देखो ये देखो, ये देखो, ये हो जाएगा। तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे ये तो इंक्रीज हो जाएगा इससे भी ज़्यादा, सिंपल काउंटर फ्लो में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, काउंटर फ्लो ये लिखा ना, इन काउंटर फ्लो द टी एग्जिट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द टी एग्जिट ओनली इन काउंटर फ्लो। मीन टेम्परेचर दिएगा, मीन डिफरेंस टेम्परेचर क्या होगा, मीन डेल्टा टी एम क्या होता है, डेल्टा टी इनलेट, मतलब ऐसे याद रख ले, जैसे ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है, तो यहाँ से हॉट फ्लूइड ये इनलेट है, ये आउटलेट एग्जिट, तो ये याद है इनलेट, याद रख लो। तो ये इनलेट डेल्टा टी डिफरेंस माइनस डेल्टा टी एग्जिट डिफरेंस इक्वल अपॉन एल एन टी इनलेट अपॉन डेल्टा टी और टी एग्जिट होता है फॉर पैरेलल और काउंटर के लिए, निकाल लेंगे। फॉर क्रॉस फ्लो के लिए टेम्परेचर निकालेंगे, तो काउंटर का डेल्टा टी हमने इंटू एफ, एफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एफ इज ऑलवेज लेस देन वन होगा, जिस करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन ऑल द फोर टेम्परेचर ये वाले वन, ऐसे अगर काउंटर के लिए बना ले रहे हैं, ये 2 3 4, ठीक है। अगर फॉर ओल्ड टेम्परेचर बिंग सेम सेम है, फॉर पैरेलल काउंटर के लिए निकालेंगे, अगर ये भी सेम है तो क्या होगा,
तो क्या होगा, तो जो डेल्टा टी काउंटर सबसे ज़्यादा डेल्टा टी एम निकलेगा, फिर क्रॉस आएगा, फिर पैरेलल आएगा। ठीक है, तो देखो कंडेंसर में देखो ऊपर वाला टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर शुड बी पैरेलल, कांस्टेंट रहेगा कंडेंसिंग में। ठीक है, यहाँ से पैरेलल और कोल्ड के लिए दोनों के लिए, तो इसके लिए दोनों के एल एम टी डी क्या होगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये आप निकाल लोगे, सिंपल सा है। ऐसे ही जनरेटर, जब भी जनरेटर स्टीम जनरेटर आएगा तो याद रखना, जी से याद रख लो ग्राउंड, तो नीचे वाला टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बॉइलिंग इनटू स्टीम दिया है। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा जनरेट के लिए, फ्लू गैसेज इन वाटर, इसके लिए एल एम टी डी दोनों के लिए पैरेलल एनकाउंटर के लिए सेम रहेगा। एक केस बनता है वैन एम सी पी ऑफ एम सी हॉट फ्लूइड के लिए और एम सी कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एक केस बनता है काउंटर के लिए। ये ना, अगर इन काउंटर में हो जाए तो क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इनलेट ये वाला और डेल्टा टी एग्जिट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। फॉर ये इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और पर जो एल एम टी डी की वैल्यू होगी, इसमें से कोई एक, या इधर डेल्टा टी एग्जिट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, या तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस कैसे निकालेंगे, ये देखो इफेक्टिवनेस क्या होता है, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम पॉसिबल, क्यू एक्चुअल अपन क्यू मैक्सिमम पॉसिबल। क्यू एक्चुअल तो पता ही होगा, क्यू एक्चुअल तो पता ही है, ये सिंपल सा है। और हॉट प्लग लगाना, टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट इन एग्जिट इज इक्वल टू, या इसके लिए कोल्ड के लिए लगा एम सी पी, ये हॉट के कोल्ड के लिए निकाला टी कोल्ड एग्जिट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल ये ध्यान रखो, एम सी पी होगा मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम। अगर जिसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एम इंटू सी का, और इसका मल्टीप्लिकेशन एम इंटू सी का, दोनों का मिनिमम वो यहाँ पे लिखेंगे। डेल्टा टी इनलेट का मतलब टी हॉट का इनलेट माइनस कोल्ड का इनलेट टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या होगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे मिनिमम स्मॉल लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है गेट में, 1 या 2 नंबर का। ठीक है, अब देखो सिंपल से, अगर इफ़ एम सी पी एम सी हॉट का लेस देन हो एम सी कोल्ड का, तो क्या हो, देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ देखते, अगर ये लेस देन हुआ तो ये तो सेम इक्वल ही है, एम सी पी लेस देन स्मॉल होगा, ये इसमें से स्मॉल किसका है, ये, तो हॉट का लिख देंगे, हॉट वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ पुट कर, जिससे एम सी बी स्मॉल है ना, ये स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये इसमें किसका, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एम एच आई माइनस एम एच ई एग्जिट अपॉन ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें सिंपल सा, जो स्मॉल होगा, जे स्मॉल है तो इसका वैल्यू ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे, खत्म। समझ में आ रही है। तो एन टी यू होता है नंबर, एन टी यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन टी यू का इक्वल होता है यू ए अपॉन एम सी पी स्मॉल, ये वैल्यू ऐसे याद रख लेना है, स्मॉल है कहाँ लार्ज है, सी की वैल्यू होता है कैपेसिटी रेट रेशियो होता है सी एम सी पी स्मॉल, एम सी पी स्मॉल अपॉन एम सी पी लार्ज, सी की वैल्यू होगा, सी ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में होगा ना। ठीक है, तो एन टी यू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, ये होता ही है। देखो एन टी यू क्या है, एन टी यू इज ऑलवेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका इसका इंडिकेशन क्या होता है, मतलब इसका मीन्स क्या होता है, इट इंडिकेट द ओवरऑल साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। अगर एन टी यू ज़्यादा होगा तो मतलब क्या, उसका साइज भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इफेक्टिवनेस ऑलवेज ये है ना, इफेक्टिवनेस इज द फंक्शन ऑफ एन टी यू इन सी। ठीक, पैरेलल
पैरेलल के लिए क्या होगा, ये अगर इफेक्टिवनेस अगर उससे नहीं निकाल, वैसे तो यही मेथड ठीक है। अगर एम सी ये वाला अगर ये नहीं दिया है, सी और एन टी की वैल्यू दी है, सी और एन टी की वैल्यू दी है, तो ये लगाएंगे। अगर पैरेलल के लिए होता होगा तो 1 माइनस ई की पावर -1 प्लस सी अपॉन इंटू एन टी अपॉन 1 प्लस सी, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसे काउंटर के लिए क्या करेंगे, ऐसे काउंटर के लिए, ठीक है, ऐसे काउंटर के लिए क्या होता है, 1 माइनस ई की पावर -1 माइनस सी एन टी यू अपॉन 1 माइनस सी, यहाँ ध्यान रखना सी है, ई की पावर -1 माइनस सी एन टी यू, तो ये रख लेना। ठीक है ना, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा पूरा, दो फॉर्मूले अगर एन टी यू और सी की वैल्यू दी होता। अगर फेज चेंज हो रहा है, जो क्या हो रहा है, फेज चेंज इन द स्टीम कंडेंसर, तो सी की वैल्यू क्या होगी, फिर फॉर फेज चेंज के लिए सी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पुट कर दो इसमें, अगर सी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू ये 0 हो गई तो क्या हो गया, 1 माइनस एन टी यू, सी बराबर 0, ये तो कैंसिल 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, पुट कर देंगे यहाँ पे, सी बराबर 0 कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अगर 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 केस सेकंड, अगर केस और सी की वैल्यू क्या है, 1 का मतलब क्या है, एम सी पी ई, जो हॉट और कोल्ड के लिए क्या हो गया, इक्वल होगी। जो बैलेंस काउंटर है ना, बैलेंस काउंटर, ये वाला केस, ये वाला है ना, बैलेंस काउंटर फ्लो फॉर हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसके लिए इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू, ये सीधा गेट में क्वेश्चन आया है 2020 में, 2019 में, 2019 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था सेट 1 में। तो ये है ना, फॉर काउंटर फ्लो के लिए एन टी यू अपॉन 1 प्लस एन टी यू, और पैरेलल फ्लो होगा तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, सी बराबर इसमें, इसमें सी बराबर 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर 2 एन टू अपॉन 2। ठीक है, तो इसे आप फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। फॉलोइंग फैक्टर इज द फैक्टर होता है टेक्स प्लेस इन द अकाउंट, क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है। जैसे कि सिंपल सा है, कोई है ये पाइप है, तो इसमें कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, उसके लिए फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं। ये केमिकल डिपॉजिट्स हो जाते हैं, स्केलिंग होता है, केमिकल स्केलिंग हो जाती है, उसको फॉलोइंग फैक्टर बोलते हैं। तो उसके क्या होता है, ये होता है, ये फार्मूला याद रख लो, एफ इज द फॉलोइंग फैक्टर बोलते हैं, F1 F2, और ये बोलते हैं फॉलोइंग कोफिशिएंट 1/f, एफ की वैल्यू हमेशा ऐसे 0.006 होगा। ठीक है, तो फॉलोइंग फैक्टर क्या बोलते हैं, रिजल्ट। तो फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है, रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग हो जाती है तो क्या बोलते हैं, तो यू कम हो जाएगा, एंटी नंबर कम हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा, और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। ठीक है ना, फॉलिंग मतलब कोई उस पर स्क्रैचेस आ जा रही हैं, या फिर केमिकल डिपॉजिट हो जाएगा, तो जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, एंटी नंबर साइज कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और ये हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा, जो एक्चुअली क्या ख़राब है। तो एक डिजाइन है, डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो LMTD निकालेंगे पहले, अननोन का अननोन टेम्परेचर। तो ये है, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पासेस और नंबर ऑफ टी बहुत सारे हैं, जैसे कोई हीट एक्सचेंजर है, सिंपल सा एक हीट एक्सचेंजर है, तो पासेस हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, तो यहाँ से यहाँ से फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल गए तो 1 पास बोलेंगे। ठीक, अगर ये फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया ऐसे लौट आया, तो कितना होगा, एन इजिकल ट्यूब कितना होगा, 1 होगा, ट्यूब तो 1 है, पर पासेस कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से गया, समझ में आ रहा, पास कितने हो गए, ट्यूब, तो यहाँ से ये कर लेना। तो एरिया देखो, एरिया तो पाई डी एल होगा, एरिया ट्यूब का क्या होता है, पाई डी एल इंटू नंबर ऑफ ट्यूब्स इंटू पासेस। ठीक है, ये हो गया, पास का ध्यान रखना क्या होगा। तो एम क्या होगा, एम क्या है, एम क्या है, मास फ्लो रेट है, तो रो इंटू पाई बाई, रो ए भी होता है ना, पाई/4 D² हो गया, वी वी इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब, क्योंकि एक ट्यूब से निकल जाएगा और वही तो होगा मास फ्लो रेट तो। ठीक है, तो काउंटर, अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना, तो काउंटर फ्लो बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे, नहीं तो पैरेलल फ्लो या काउंटर फ्लो दिया हो। और जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो अबाउट द
फ्लो, तो क्या मानेंगे काउंटर फ्लो। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो यही है, सारा पढ़ लेना फॉर नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार प्लीज़। जो मैंने अभी फिन का एंड अनस्टडी हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया, उसको भी देखना। और आई होप यू आर लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड होप कंप्लीट देखा करो यार पूरा, जिससे पूरा कंप्लीट हो जाए। इसे अगर नोट्स भी पढ़ लोगे ना तो पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर लाइक द वीडियो।